हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर से हम बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ऑन लेवल कर्व्ड रोड। मतलब जब हम साइकिल को एक सर्कुलर ट्रैक पे चलाते हैं तो साइकिल को अंदर की तरफ बेंड होना होता है, मतलब बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ऑन लेवल कर्व्ड रोड। आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट ऑन लेवल कर्व्ड रोड। लेवल कर्व्ड रोड भी बोल सकते हो और लेवल सर्कुलर ट्रैक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, ठीक है। और मान लो ये क्या है? सर्कुलर ट्रैक है, लेवल सर्कुलर ट्रैक या लेवल कर्व्ड रोड, ठीक है। और मान लो यहां पे ग्राउंड मैंने ऐसे माना है, ठीक है। ग्राउंड ऐसे है और जो रेडियस है इस लेवल सर्कुलर ट्रैक की वो आर है, ठीक है, रेडियस। और मैं इस सर्कुलर ट्रैक पे, लेवल सर्कुलर ट्रैक पे साइकिल चलाना चाहता हूं ऐसे, ठीक है। तो साइकिलिस्ट को बेंड होना होगा अंदर की तरफ, इनवर्ड। वो सब पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में हम। ये क्या है? साइकिल का टायर, ठीक है। ग्राउंड ऐसे मानना, ये ध्यान रहे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ ऐसे जी हो जाएगी ना, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड टू ग्राउंड। तो ग्राउंड ऐसे है, ठीक है। तो देखो मैं साइकिल पे चढ़ के साइकिल को चला रहा हूं इस लेवल सर्कुलर ट्रैक पे। तो आपने देखा होगा साइकिल ऐसे बेंड हो जाता है अपने आप अंदर की तरफ, ठीक है। कितना एंगल बेंड हो गया? थीटा एंगल, ठीक है। और मान लो साइकिल के टायर और इस ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और मान लो m क्या है? मास ऑफ साइकिल प्लस साइक्लिस्ट। मास ऑफ साइकिल प्लस साइक्लिस्ट मतलब टोटल मास। साइकिल का मास प्लस साइकिल को चलाने वाले का मास, वो क्या है? m, ठीक है। और मान लो ये जो g है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है। g है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, सही बात है। और ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1 mg के ही बराबर आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड। और देखो ऐसे F स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। ऐसे क्या आएगा? F स्टैटिक फ्रिक्शन बाय ग्राउंड ऑन टायर ऑफ साइकिल। और मान लो ये जो साइकिल है ये v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। v कांस्टेंट स्पीड से मतलब जो साइकिलिस्ट है वो इस साइकिल को इस सर्कुलर ट्रैक पे v कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? साइकिल बैंड हो जाता है या साइकिलिस्ट बैंड हो जाता है बाय एंगल थीटा अंदर की तरफ,
ठीक है। तो अब देखो नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर आएगा, सही बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ ग्राउंड आएगा mg के बराबर, और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, यही तीन तो फोर्स आएंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा सेंटर की तरफ, टुवर्ड सेंटर। और देखो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा ना, क्योंकि जो साइकिलिस्ट है ये साइकिलिस्ट इस साइकिल को इस रफ सर्कुलर ट्रैक पे v कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, तो इसका मतलब ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्मॉल f स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या प्रोवाइड करवाएगा? नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो कि किसके बराबर होगा? mv²/r के बराबर, सही बात है। और देखो अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन mg। तो m से m कैंसल, तो यहां से क्या आया? v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू म्यू rg, ठीक है। यह आ गई फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट कंडीशन। तो अब देखो ये तो है इसका रियल FBD, मतलब फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। तीन फोर्स एक्ट करेंगे, mg ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन mg और स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, इसलिए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द टायर ऑफ ए साइकिल। तो ये तो इसका रियल FBD, मतलब फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। अब मान लो चींटी बनकर इस साइकिल के ऊपर बैठ जाओ, ठीक है। तो चींटी को तो ये साइकिल जनरल इक्विलिब्रियम पे नजर आएगा ना। अब क्या करूंगा मैं? ऑब्जर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू चींटी, ठीक है। चींटी जो कि साइकिल के ऊपर चिपक कर बैठी हुई है, उसको तो साइकिल जनरल इक्विलिब्रियम पे नजर आएगा, क्योंकि साइकिल चल रहा है, मानता हूं मैं, सर्कुलर ट्रैक पे v कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, और उसको कौन चला रहा है? साइकिलिस्ट, सही बात है। और साइकिल ऐसे बैंड भी होगा अंदर की तरफ, कितना एंगल? थीटा। तो अब ये देखो चींटी साइकिल के ऊपर बैठेगी, तो चींटी को तो ये साइकिल रेस्ट पे नजर आएगा आराम से। तो विद रिस्पेक्ट टू चींटी तो ये साइकिल जनरल इक्विलिब्रियम पे हो गया ना, ठीक है। और मान लो ये ए पॉइंट है, ये जो AG है ये मान लो H गिवन है, AG इज इक्वल टू H, ठीक है। मतलब साइकिल का जो टायर है, साइकिल के टायर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट से कितनी ऊपर है? H, ऐसा गिवन है, ठीक है। और चींटी को ये साइकिल जनरल इक्विलिब्रियम पे नजर आएगा, बिल्कुल। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू चींटी मैं इस साइकिल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और साइकिल जनरल इक्विलिब्रियम पे होगा, तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे भी होगा, सही बात है। तो अब देखो विद रिस्पेक्ट टू चींटी इस साइकिल का FBD क्या आएगा? ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम है, साइकिल का FBD mg ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन mg, स्टैटिक फ्रिक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इसको नेसेसरी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, अगर हम इस साइकिल को ग्राउंड फ्रेम से देखें।
क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना ये साइकिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड ऑब्जर्वर तो यहां पे बैठा होगा, लेकिन इस साइकिल का FBD विद रिस्पेक्ट टू चीटी क्या आएगा, एक सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। कितना, m इंटू में v²/r। ठीक है, ये क्या होगा, सुडो फोर्स, या जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ये साइकिल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है v कांस्टेंट स्पीड से, तो साइकिल के ऊपर जो चीटी बैठी हुई है वो कैसा फ्रेम होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है चिट्टी का, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक होगा, और वो क्या होगा, एक्सेलरेशन v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चिट्टी के विद रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इस साइकिल के FBD की बात करूं तो एक सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य हो गया, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा m इंटू में v²/r। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस चिट्टी ये साइकिल रेस्ट पे होगी, तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो। नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर, और स्टैटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आ जाएगा, mv²/r के बराबर। ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम पे होगी ना साइकिल विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी। ठीक है, तो अब देखो, अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन है तो इसको स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में भी होना चाहिए, मतलब mv²/r शुड बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन mg। तो यहां से क्या आया, v शुड बी लेस देन और इक्वल टू √μrg। तो देखो ये फर्स्ट और ये वाली बिल्कुल सेम आई है, आनी भी चाहिए। ये तो था इतना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी फ्रेम बात कर रहा हूं, तो विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी तो साइकिल जनरल इक्विलिब्रियम पे हो गया, चिट्टी को तो साइकिल आराम से रेस्ट पे नजर आएगा ना, तो ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया। और विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी जब आप इस साइकिल को ऑब्जर्व करोगे तो एक सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। ठीक है, तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेम है, इसलिए मैं इसको 1 स्टार का नाम दे देता हूं। 1 और 1 स्टार दोनों सेम ही है। ठीक है, तो अब देखो रोटेशनल इक्विलिब्रियम अप्लाई कर दो। ठीक है, देखो, अबाउट एनी पॉइंट इन दिस वर्ल्ड नेट टॉर्क ऑन दिस साइकिल शुड बी 0 विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी फ्रेम। ठीक है, तो नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट भी 0 होगा, नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी फ्रेम। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 आएगा, नॉर्मल रिएक्शन का भी टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 आएगा। तो बचा किस किस का टॉर्क, mg ग्रेविटेशनल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सुडो फोर्स का टॉर्क। तो देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और जो ये सुडो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका टॉर्क अबाउट ए पॉइंट ये आएगा क्लॉकवाइज सेंस में। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क, तभी तो नेट टॉर्क अबाउट ए पॉइंट 0 होगा विद रिस्पेक्ट टू चिट्टी फ्रेम। तो अब देखो ये एच जी क्या है, एच, सही बात है। और मान लो ये पॉइंट है बी, तो बीजी कितना आ जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से, एच जी कितना है एच, तो बीजी क्या आ जाएगा एच साइन थीटा, और ए बी क्या आ जाएगा एच कोस थीटा।
सही बात है। तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, और कितना आएगा mg इंटू में bg, और bg कितना h साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉर्क अबाउट ए पॉइंट इन क्लॉकवाइज सेंस, वो कितना आएगा mv² बाय r इंटू में ab, और ab h कोस थीटा, ठीक है। mh से mh कैंसल, ठीक है, mh से mh कैंसल, तो ये कितना आ गया लेफ्ट हैंड साइड में g साइन थीटा इज इक्वल टू v² बाय r कोस थीटा। यहां से v कितना आ गया रूट आर जी टेन थीटा, इतना आ गया रूट आर जी टेन थीटा। तो अब देखो ये जो इक्वेशन आई है ये आई है सेकंड, और फर्स्ट स्टार दोनों सेम ही है, ठीक है। तो अब देखो जो इसकी कांस्टेंट स्पीड है v, साइकिल की कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक, वो रूट म्यू आर जी के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, और जब ये एंगल थीटा होगा मतलब ये साइकिल कितना बेंड होगा अंदर की तरफ थीटा, तो जो साइकिल की v कांस्टेंट स्पीड होगी वो कितनी आएगी रूट आर जी टेन थीटा। तो v की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो बस, रूट आर जी टेन थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक है। तो यहां से क्या आया थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। मतलब ये जो साइकिल है ना एक लिमिट तक ही बेंड कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना एंगल बेंड कर सकता है टेन इनवर्स म्यू, एक लिमिट तक ही बेंड अलाउड है इस साइकिल का। तो थीटा मैक्सिमम वो कितना आ गया टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर इस साइकिल को इस सर्कुलर ट्रैक पे, रफ सर्कुलर ट्रैक पे v कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो बेंड तो जरूर होना होगा, थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा बेंड नहीं हो सकता साइकिलिस्ट, तो टेन इनवर्स म्यू एंगल तक ही बेंड हो सकता है, 0 से ज्यादा और टेन इनवर्स म्यू के बराबर या उससे कम, ठीक है। और देखो मान लो थीटा ग्रेटर देन 0 है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है साइकिलिस्ट, ठीक है, v कांस्टेंट स्पीड से। जैसे ये और ज्यादा बेंड होता जाएगा ना, मतलब थीटा बढ़ता जाएगा तो v भी बढ़ता जाएगा, मतलब आप जितनी ज्यादा कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहते हो तो थीटा उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा बेंड होना होगा साइकिलिस्ट को इनवर्ड्स, ठीक है। जितनी ज्यादा कांस्टेंट स्पीड से आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना चाहते हो उतना ही ज्यादा साइकिलिस्ट बेंड अपने आप हो जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा बेंड अलाउड नहीं है साइकिलिस्ट का, एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा बेंडिंग अलाउड नहीं है, टेन इनवर्स म्यू से ज्यादा ये साइकिलिस्ट अंदर की तरफ बेंड नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है, ठीक है। और हाँ ये जो साइकिल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा इस लेवल सर्कुलर ट्रैक पे,
तो ज्यादा से ज्यादा कितनी कांस्टेंट स्पीड से कर सकता है? रूट म्यू आर जी, वी की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी अलाउड है? रूट म्यू आर जी, ठीक है। और जब ये मैक्सिमम स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना चाहता है रूट म्यू आर जी कॉन्स्टेंट मैक्सिमम स्पीड से, तब इस साइकिलिस्ट की बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। और कितना होगी? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। और इससे ज्यादा अलाउड भी नहीं है, ठीक है। और जैसे आप और ज्यादा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करना चाहते हो साइकिल के ऊपर बैठ के, तो मतलब आप स्पीड को बढ़ा रहे हो, तो थीटा अपने आप बढ़ता जाएगा, तो बेंडिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। बढ़ा रहे हो स्पीड और बेंडिंग बढ़ती जाएगी और बेंडिंग बढ़ती जाएगी। ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स बता रहा हूं मैं कांस्टेंट स्पीड के। आप यहां पे रूट म्यू आर जी कांस्टेंट स्पीड से ज्यादा स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते इस साइकिल के ऊपर बैठ के, ठीक है। तो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड कितनी अलाउड है? रूट म्यू आर जी। और जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा बेंडिंग अंदर की तरफ, थीटा उतना ही ज्यादा, ठीक है। तो साइक्लिस्ट टेन इनवर्स म्यू एंगल से ज्यादा बेंड होना अलाउड नहीं है। और जब ये टेन इनवर्स म्यू एंगल पे बैंड होगा, मतलब जब थीटा मैक्सिमम होगा टेन इनवर्स म्यू, तब साइकिल की रफ्तार भी मैक्सिमम होगी रूट म्यू आर जी, ठीक है। तो अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं। मैं यहां पे केवल रिजल्ट्स लिख रहा हूं जो मैंने हासिल किए हैं। केवल रिजल्ट्स लिख रहा हूं मैं यहां पे। क्या रिजल्ट्स आए हैं? कांस्टेंट स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अलाउड है? रूट म्यू आर जी, ठीक है। मतलब v मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू आर जी, ठीक है। और जो मैक्सिमम बेंडिंग अलाउड है साइक्लिस्ट की, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? टेन इनवर्स म्यू। टेन इनवर्स म्यू से ज्यादा एंगल पे साइक्लिस्ट को बेंड करवा के आप सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर सकते। तो ज्यादा से ज्यादा साइक्लिस्ट की कितनी बेंडिंग अलाउड है? टेन इनवर्स म्यू। और जब इस साइक्लिस्ट की मैक्सिमम बेंडिंग होगी, मतलब जब थीटा मैक्सिमम होगा टेन इनवर्स म्यू, तो इस साइक्लिस्ट की कांस्टेंट स्पीड वो भी मैक्सिमम मिलेगी। कितनी? रूट म्यू आर जी, ठीक है। और मान लो ये जो साइक्लिस्ट है सक्सेसफुली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और कितनी बेंडिंग है? थीटा। और v कांस्टेंट स्पीड है, तो v कितना आएगा? रूट आर जी टेन थीटा के बराबर, ठीक है। ये पक्का है। अगर साइक्लिस्ट की बेंडिंग कितनी है? थीटा, और सक्सेसफुली वो साइक्लिस्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस सर्कुलर ट्रैक पे v कांस्टेंट स्पीड से, तो v कितना आएगा? रूट आर जी टेन थीटा। r क्या है? इस सर्कुलर ट्रैक की रेडियस, ठीक है। अब इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो एक रफ सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है? 50 मीटर, ठीक है।
और ऐसा गिवन है कि वो जो साइकिलिस्ट है वो इस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 25.65 सेकंड से कम टाइम में कंप्लीट नहीं कर सकता। साइकिलिस्ट कैन नॉट परफॉर्म वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक साइक्लिस्ट कैन नॉट परफॉर्म वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक इन टाइम लेस देन 25.65 सेकंड। मतलब उस साइक्लिस्ट को इस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 25.65 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, इससे ज्यादा भले ही लग जाए। तो वो साइक्लिस्ट रफ सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 25.65 सेकंड से कम टाइम में नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा गिवन है। और उस रफ सर्कुलर ट्रैक की रेडियस कितनी गिवन है? 50 मीटर। तो फाइंड आउट क्या करना है? सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ साइकिल एंड दैट रफ सर्कुलर ट्रैक, म्यू फाइंड आउट करो। और फिर क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम इंक्लिनेशन या बेंडिंग पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा उस साइक्लिस्ट का कितना बेंड होना अलाउड है, मतलब थीटा मैक्सिमम फाइंड आउट करो। ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है? अगर वो साइक्लिस्ट 35 सेकंड लेता है उस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, तो उस साइक्लिस्ट को कितना बेंड होना होगा, मतलब थीटा फाइंड आउट करना है। अगर वो साइक्लिस्ट उस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? 35 सेकंड। इफ साइक्लिस्ट टेक्स 35 सेकंड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो उस साइक्लिस्ट को अंदर की तरफ कितना बैंड होना होगा, वो थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, वो जो साइक्लिस्ट है इस सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन 25.65 सेकंड से कम टाइम में पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब 25.65 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे उस साइक्लिस्ट को उस क्या करने में, उस सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में 25.65 सेकंड तो टाइम लगेगा ही लगेगा। तो मिनिमम टाइम कितना लगेगा, कम से कम कितना टाइम जरूर लगेगा? 25.65 सेकंड। ठीक है, तो जब टाइम मिनिमम लग रहा है तो सीधी सी बात है उस साइक्लिस्ट की रफ्तार भी क्या होगी? मैक्सिमम। वो कांस्टेंट स्पीड भी क्या होगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका मतलब है जब वो 25.65 सेकंड में, जो कि मिनिमम टाइम है, वो एक चक्कर पूरा करेगा उस रफ सर्कुलर ट्रैक का, तो उस साइक्लिस्ट की कांस्टेंट स्पीड वो भी मैक्सिमम रही होगी। सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। तो सीधी सी बात है उस साइक्लिस्ट की तब जो बेंडिंग है थीटा, वो भी ज्यादा से ज्यादा रहा होगा, मतलब थीटा मैक्सिमम के बराबर रहा होगा। सही बात है।
तो मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड या कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड वो क्या आएगी? डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल 2/r, 2πr डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 25.65। तो यहां से v मैक्सिमम ये कितनी आ गई? ये आएगी 12.24 मीटर पर सेकेंड। और v मैक्सिमम रूट म्यू आर जी के बराबर भी है। रूट म्यू आर 50 मीटर, जी 10। तो यहां से म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? नियरली 0.3 आएगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ साइकिल एंड दैट रफ सर्कुलर ट्रैक वो मुझे पता चल गया 0.3। एक आंसर तो ये हो गया। ठीक है, और जब ये जो साइकिलिस्ट है मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड से साइकिल को चलाएगा, मतलब कितनी से? 12.24 मीटर पर सेकंड से, तो सीधी सी बात है कम से कम टाइम लेगा एक चक्कर पूरा करने में। और कितना टाइम लेगा? 25.65 सेकंड। तब साइकिलिस्ट की जो बेंडिंग होगी ना अंदर की तरफ वो ज्यादा से ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। तो व्हेन v इक्वल्स टू v मैक्सिमम, मतलब जो कांस्टेंट स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी कितनी? 12.24 मीटर पर सेकंड। तो जो साइकिलिस्ट की बेंडिंग होगी अंदर की तरफ थीटा वो भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और वो कितना होगा? tan इनवर्स म्यू के बराबर। तो थीटा मैक्सिमम कितना आ गया? tan इनवर्स म्यू। म्यू कितना आया? 0.3। तो tan इनवर्स 0.3 ये कितना आएगा? 16.7 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये तो पक्का वो जो साइकिलिस्ट है ना इस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में 25.65 सेकंड टाइम तो लेगा ही लेगा। इससे ज्यादा भले ले तो 25.65 सेकंड से कम टाइम में वो एक चक्कर पूरा नहीं कर सकता। और जब वो 25.65 सेकंड टाइम लेगा ना एक चक्कर पूरा करने में, किसी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, वो कांस्टेंट स्पीड कितनी होगी? मैक्सिमम रही होगी 12.24 मीटर पर सेकंड। और तब इस साइकिलिस्ट की बेंडिंग वो भी मैक्सिमम रही होगी, थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्सिमम 16.7 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रखा है? अगर साइकिलिस्ट एक चक्कर पूरा करने में 35 सेकंड लेता है और किसी कांस्टेंट स्पीड से चलता है और एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है? 35 सेकंड। तो साइकिलिस्ट को कितना बैंड होना होगा अंदर की तरफ, मतलब थीटा फाइंड आउट करो। तो v कितना आ गया? 2πr 50 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 35 सेकंड। ठीक है, और ये कितना आएगा? 8.975 मीटर पर सेकंड। इसको किसके बराबर पुट कर दो? रूट आर जी टेन थीटा के बराबर। रूट आर जी टेन थीटा। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? 9.15 डिग्री। ठीक है, मतलब वो साइकिलिस्ट किसी कांस्टेंट स्पीड से चले और इस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम ले? 35 सेकंड। तो वो जो कांस्टेंट स्पीड है साइकिलिस्ट की वो कितनी रही होगी? पक्का 8.975 मीटर पर सेकंड। और तब साइकिलिस्ट की जो बेंडिंग है अंदर की तरफ वो थीटा कितना रहा होगा? 9.15 डिग्री। देख लो 9.15 डिग्री 16.7 डिग्री से तो कम ही है। ठीक है, तो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
सेकंड न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और जो रफ सर्कुलर ट्रैक है उसकी रेडियस कितनी गिवन है, 30 मीटर, ठीक है। और ऐसा गिवन है कि साइकिलिस्ट 30 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं हो सकता, ये अलाउड नहीं है। साइकिलिस्ट कैन नॉट बेंड मोर देन 30 डिग्री इनवर्ड्स। साइकिलिस्ट का अंदर की तरफ 30 डिग्री ज्यादा एंगल से बेंड होना अलाउड नहीं है, मतलब नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। तो फाइंड आउट क्या करना है, देन फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट टू परफॉर्म 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन विद कांस्टेंट स्पीड। फाइंड मिनिमम टाइम टेकन बाय साइकिलिस्ट टू परफॉर्म 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ रफ सर्कुलर ट्रैक। टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन ऑफ सर्कुलर ट्रैक एट कांस्टेंट स्पीड। मतलब उस रफ सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो 30 मीटर गिवन है, और जो साइकिलिस्ट है वो अंदर की तरफ 30 डिग्री से ज्यादा बेंड नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस साइकिलिस्ट को कम से कम कितना टाइम जरूर लगेगा उस सर्कुलर ट्रैक का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो थीटा मैक्सिमम गिवन है ना 30 डिग्री, और थीटा मैक्सिमम कितना है, tan इनवर्स म्यू। तो म्यू कितना आ गया, tan 30 डिग्री मतलब 1/√3। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर ऑफ साइकिल एंड सर्कुलर ट्रैक ये निकल गया। तो देखो मैक्सिमम कांस्टेंट स्पीड साइकिल की वो कितनी है, √μ/g। और सीधी सी बात है, जब वो साइकिलिस्ट है ना अंदर की तरफ कितना बेंड होगा, मैक्सिमम 30 डिग्री। तो उस साइकिलिस्ट की जो कांस्टेंट स्पीड है वो भी मैक्सिमम रही होगी, और कितनी रही होगी, √μ/g। √μ निकल गया 1/√3, r 30 गिवन है, g 10 गिवन है। तो ये कितना आएगा, 13.16 मीटर पर सेकंड। मतलब जब मेरा साइकिलिस्ट अंदर की तरफ मैक्सिमम बेंड होगा जितना अलाउड है 30 डिग्री, तो सीधी सी बात है उस साइकिलिस्ट की कांस्टेंट स्पीड मैक्सिमम मिलेगी कितनी, 13.16 मीटर पर सेकंड। तो जब वो साइकिलिस्ट मैक्सिमम बेंड होगा 30 डिग्री पे, तो उसकी स्पीड 13.16 मीटर पर सेकंड होगी, पक्का है, मैक्सिमम होगी। तो टाइम भी मिनिमम लगेगा। तो ये किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस 2πr डिवाइडेड बाय टाइम टेकन मिनिमम लगेगा ना। स्पीड मैक्सिमम होगी तो टाइम तो कम से कम लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। तो यहां से टी मिनिमम ये कितना आ गया, ये आएगा 14.32 सेकंड। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ऐसा गिवन है, एक रफ सर्कुलर ट्रैक है 30 मीटर रेडियस का, ठीक है।
और साइकिलिस्ट 30 डिग्री से ज़्यादा बेंड नहीं हो सकता, अंदर की तरफ 30 डिग्री से ज़्यादा बेंड होना अलाउड नहीं है। तो उस साइकिलिस्ट को किसी कांस्टेंट स्पीड से उस रफ सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने में कम से कम कितना टाइम जरूर लगेगा? 14.32 सेकंड। और ऐसा कब होगा, मतलब 14.32 सेकंड टाइम कब लगेगा? जब साइकिलिस्ट अंदर की तरफ कितना बेंड होगा मैक्सिमम, और कितना 30 डिग्री, मतलब थीटा कितना होगा मैक्सिमम 30 डिग्री, तब उस साइकिलिस्ट की कांस्टेंट स्पीड वो भी मैक्सिमम मिलेगी। और कितनी मिलेगी? 13.16 मीटर पर सेकंड। तो सीधी सी बात है, स्पीड मैक्सिमम तो टाइम भी कम से कम लगेगा, मिनिमम 14.32 सेकंड। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।